खंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम आगे की कथा सुने। पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा की जन्मभूमि कोडरिया जिला चंदौली में है। यहाँ के निवासी राजेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमा सिंह ने कुछ इस प्रकार मौनी बाबा के सानिध्य में बिताए क्षणों को याद किया। वे कहती हैं, मौनी बाबा कभी कभी भक्तों के साथ जन्मभूमि कोडरिया पहुँचा करते। यहाँ सबके मन को आनंदित करने वाली अनेक लीलाएं करते। बार बार कीर्तन करवाते, खेल कूद बताते, होली खिलवाते, गांव की परिक्रमा लगवाते और नाटक भी करवाते थे। इस प्रकार जब तक वे यहाँ विराजमान रहते एक अजब उत्साह, उमंग और आनंद का माहौल रहा करता था। सब उनके आगे पीछे घूमते, उनके साथ खेलते, खाते पीते और मगन रहते। जब वे जाने लगते तो सब उदास हो जाते। मौनी बाबा भी उदास हो जाते। सब लोग, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जवान, सब उन्हें छोड़ने चंदौली तक उनकी गाड़ी के आगे पीछे चलते। कुछ तो और भी आगे चले जाते। तब मौनी बाबा बड़ा आग्रह करके फिर आने का वादा करके उनको मुश्किल से लौटाते। सब लोग रोते हुए अपने अपने घर को लौटते। मौनी बाबा घर पर कीर्तन करवाते थे और घर घर कीर्तन करवाते थे और प्रेम सिंह व राजेंद्र सिंह के घर भी कई बार कीर्तन हुआ। इनके आंगन में होली खेली गई। इन दोनों देवरानी जेठानी ने मौनी बाबा की आज्ञा पाकर सिब्बन दादा को साड़ी पहनाई, जूड़ा लगाया और दुल्हन जैसा श्रृंगार किया। फिर ओपी सिंह को दूल्हा बनाया गया और उनके विवाह का नाटक हुआ। सबने बच्चों की तरह उमंग से भरकर मौनी बाबा द्वारा करवाए गए इस नाटक में हिस्सा लिया। कोई माँ बना, कोई पिता, कोई भाई, और यह नाटक बड़े उत्साह से खेला गया। प्रेमा आगे बताती हैं कि इनका बड़ा लड़का पिंटू बीमार पड़ा। उसको कोई मानसिक रोग हो गया। उस समय वह केवल 17 ही वर्ष का था। इन लोगों ने उसकी बहुत दवा कराई। पहले मुगल सराय दिखाया, फिर अली नगर ले गए, परंतु कुछ लाभ न हुआ। उसको लेकर एक महीना ये लोग बीएचयू के मेडिकल कॉलेज में रहे, पर लड़के का हाल बिगड़ता ही गया। वह घर छोड़कर भागने लगा। तब एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि तुम इनको लेकर बुलंदशहर गुरु जी के पास जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, वे अवश्य ही कृपा करेंगे। तब ये लोग उसे लेकर मौनी बाबा के शरण में गए। गुरु जी का आदेश हुआ कि मौड़ी आश्रम पर जाकर अर्जी लगाओ। प्रेमा सिंह गुरु जी बोले, तू तो भात खाती है, तू अर्जी में नाम मत लिखाना। गुरुजी मौनी बाबा ने ऐसा कहा क्योंकि मौड़ी आश्रम में अर्जी वालों को परहेज कराया जाता था। इन्हें सूखी रोटी मिर्च के साथ खाने को दी जाती थी। प्रेमा रोने लगी। अपने बालक के प्रति स्नेह बस उन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की, भगवान मैं भी अर्जी करूंगी, मेरा भी नाम लड़के का डलवा दीजिए। भला किस भांति ये माता भोजन करती जबकि इनका पुत्र मिर्च से रोटी खाता। मौनी बाबा तो असीम दया के परिपूर्ण थे ही। उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनका नाम भी अर्जी में लिखवा दिया गया। इन्होंने 8-9 महीने अर्जी किया। ये माँ बेटा परहेज करते और नियमानुसार 8 से 12 और 2 से 4 तक छोटी बड़ी सरकार के सामने बैठा करते। एक दिन अचानक इनका लड़का पिंटू आश्रम से भाग गया। बहुत से लोग उसे ढूंढने गए। खैरपुर गांव के पास वह एक खंभे से लटका हुआ मिला। लोग उसे वहां से पकड़ लाए। मौड़ी आश्रम के हंसानंद जी भाई ने कहा, इसे तो अब जंजीर पड़ेगी। गुरु जी के पास खबर गई तो सिब्बन पंडित जी को भेजकर उन्होंने लड़के को बुलवाया। लड़का बोला, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं गुरु जी के पास नहीं जाऊंगा। प्रेमा बोली, चलो मैं भी साथ चलूँगी, मत डरो। ये दोनों वहाँ पहुँचे तो गुरु जी ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ है। लड़के ने बताया कि वह इंटर में पढ़ रहा था, तब किसी ने कुछ टोटका कर दिया। गुरु जी ने कहा कि उसके घर का पानी भी मत पीना, ठीक हो जाओगे। फिर गुरु जी ने प्रेमा से पूछा, तो तू कहाँ बैठी अर्जी पर। प्रेमा ने बताया कि छोटे बड़े सरकार के बीच बैठती हूँ। तब मौनी बाबा ने आदेश दिया कि मौड़ी वाली सरकार को नमन करके उनके आगे बैठना और कहना कि सरकार मेरा कष्ट जल्दी काट दो, मेरा लाला जल्दी ठीक हो जाए।
एक अर्जी बीती 41 दिन की और दूसरी अर्जी लगते इनका पुत्र ठीक हो गया। गुरुजी ने कहा कि अब घर की अर्जी लगवा ले, घर पर ही बैठ जाना। 21 बृहस्पतिवार की अर्जी लग गई। गुरुजी गुरु पूर्णिमा पर जन्मभूमि कोड़िया जाने वाले थे। पिंटू रोने लगा कि गुरुजी हम भी आपके साथ गांव चलेंगे। गुरुजी बोले ठीक है चला, पर परहेज न खराब हो, भंडारे में का कुछ खाना मत। फिर 5 महीना अर्जी प्रेमा ने अपने घर से किया। लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तब ये सब भोग लगाने के लिए बुलंदशहर मौनी आश्रम पर गए। फिर भोग लगाकर गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से मिलने घुघरावली पहुँचे। गुरुजी ने पिंटू से पूछा, अरे तो तू का करल चाहत हो? पिंटू बोला, मैं हिमालय पर्वत जाना चाहता हूँ, या तो आपके साथ रहूँगा। गुरुजी बोले, ये तो अभी नहीं लिखा है, जाओ बनारस नाम लिखा लो, पढ़ो, माता पिता की सेवा करो। तब वह बनारस पढ़ने लगा। फिर दिल्ली गया। इस समय वह 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गया है, शादी नहीं कर रहा है। कहता है जो गुरुजी कहे हैं हम निभा रहे हैं, नहीं तो अब तक हम कहीं चले जाते। एक बार हमसे कह दो मम्मी कि तू जा, प्रेमा कहती हैं अब हम कैसे ये शब्द बोलूं। यह कहकर वे रोने लगी। वे कहती हैं कि गुरुजी ने जो उपकार हम पर किया है उसे हम भुला नहीं सकते। हम तो उन्हीं के शरण में बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुजी मौनी बाबा के गांव कोड़रिया के राजेंद्र प्रताप सिंह सपरिवार मौनी बाबा भगवान के अनन्य भक्त हैं। इनके पुत्र पिंटू उर्फ रंजीत कहते हैं कि ये बचपन से ही गुरुजी की पूजा करते आ रहे हैं। उनकी बड़ी असीम अनुकंपा अनुभव करते हैं। मुख्य रूप से इनका मानना है कि परम पूज्य गुरुदेव मौनी बाबा अपने सभी शिष्य भक्तों से असीम अपार प्रेम करते हैं। उसी का नतीजा है कि हम सत्मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। उनकी दया सदैव इसी तरह सब पर बनी रहे और हमें सच्चरित सद्बुद्धि मिलती रहे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिंटू कहते हैं कि यह घटना उस समय की है जब ये 11वीं कक्षा के छात्र थे। सन 1999 गर्मी का महीना था। तारीख कोई 19-20 रही होगी। ये काफ़ी दिनों से मलेरिया से पीड़ित थे। मौनी बाबा की कृपा से दवा ने असर दिखाया और ये धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इन्हें व्यायाम की काफ़ी शौक थी। इन्होंने सोचा कि अब व्यायाम का अभ्यास भी शुरू कर देना चाहिए। उसी प्रयोजन से ये करीब रात्रि में 2 बजे ही टहलने निकल पड़े। इनके गांव से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक प्राइमरी स्कूल है। उसके आगे एक दूसरा गांव खगवल है। इनके गांव की सीमा जहां समाप्त होती है वहां पर एक आम का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है। लोगों का मानना है कि यहीं एक गुप्ता जी का प्रेत निवास करता है, परंतु आधुनिक युग में कोई इस बात पर मुक्ति से ही भरोसा करता है। परंतु पिंटू का कहना है कि ये भी विज्ञान के छात्र हैं। वह भूत प्रेत वाली बात सिद्ध करना शायद न्यूटन के नियम को सिद्ध करने जैसा न हो। फिर भी आधुनिक विज्ञान भी आज पैरासाइकोलॉजी में भरोसा करने लगा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये टहलते टहलते अपने गांव से काफ़ी दूर निकल गए। अकस्मात इन्हें अंदर से आवाज़ आई कि आगे जाना ठीक नहीं है। फिर भी इन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ को टाल दिया और आगे बढ़ गए। जैसे ही अपने गांव के सीमा समाप्ति के स्थान के नज़दीक आए, पुनः इन्हें ऐसा लगा कि आगे नहीं जाना चाहिए, परंतु ये चलते रहे। जब ये आम के पेड़ से 10 या 20 मीटर की दूरी पर रहे होंगे, इन्हें अजीब सी महसूस हुआ। अब इनके साथ जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला था। इन्हें ऐसा लगा इनके ऊपर कोई बाह्य शक्ति हावी हो रही है, परंतु इनके अंदर की कोई शक्ति इन्हें उससे बचा रही है। यह वाक़या जबकि इसे 13 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी कहने में इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीब जद्दोजहद में ये फंसे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये निस्तेज खड़े हैं और इनके सामने 2 शक्तियाँ का आपस में टकराव जारी है। इन्हें कुछ भी होश न था। ये मृतक जैसे खड़े थे। इन्होंने जो देखा वह कुछ ऐसा था कि कोई अंधकार रूपी आकृति इनकी तरफ पूरी तरह से बढ़ रही है और इनके शरीर से प्रकाश रूपी ऊर्जा उससे इनकी रक्षा कर रही है। अंत में इन्हें लगा मानो कोई कह रहा है कि जा,
आज तुम बच गया और उनकी वजह से। वो वजह थी गुरुजी मौनी बाबा की दया व ऊर्जा। इनके द्वारा धारण की गई गुरुजी की छोटी सी प्रतिमा अर्थात लॉकेट। पिंटू कहते हैं कि वस्तुतः जीवित बचाने में वही लॉकेट काम किया, नहीं तो आज वे इस घटना को कहने योग्य भी नहीं रहते। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। गुरुजी मौनी बाबा भगवान की जन्मभूमि कोडरिया के निवासी कपिल देव सिंह नेताजी की पत्नी मुन्नी देवी ने गुरुदेव की कृपा का गुणगान करते हुए बताया कि उनकी पुत्री गुड़िया की शादी हुई, जो बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से संपन्न हो गई, परंतु साल पूरा होने से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका दिमाग खराब हो गया अथवा कोई प्रेत बाधा हो गई थी। ये लोग पहले तो कई पंडितों के पास गए, फिर बीएचयू मेडिकल कॉलेज में 2 महीने इनका इलाज कराया। लड़की के सास ससुर लड़का सभी उसे देखने आए। आखिर जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तब इनका लड़का बोला, मम्मी तेरे तो गुरुदेव भगवान हैं, क्यों इधर उधर भटकती हो, उनकी शरण में जाओ। तब मुन्नी देवी नेताजी इनके पति कपिलदेव सिंह के साथ लड़की को लेकर बुलंदशहर गए और बघियाने आश्रम पहुँचे। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। ये सब बुग्गी में बैठे थे, इनका सब सामान बुग्गी में ही लदा हुआ था। वहाँ एक ट्यूबवेल चल रहा था। कुएं में 40 फीट नीचे रखी मोटर चल रही थी। नाली से सिंचाई हो रहा था। एकाएक इनकी लड़की बुग्गी पर से कूदी, दौड़कर ट्यूबवेल तक पहुंची, दरवाजे को धक्का दिया और कुएं में कूद गई। उसी समय गुरुदेव की ऐसी दया हुई कि बिजली चली गई। लड़की नीचे जाकर सियोहम के नारे लगाने लगी। इन लोगों को कोई बघियाने आश्रम पर पहचानता न था। कुछ लोग कहने लगे, इसे पागल खाने ले जाओ। लड़की अभी कुएं में ही थी। वहाँ एक प्रेमपाल थे, बकरी चराने वाले। उन्होंने नेताजी को पहचान लिया और लोगों से कहा, अरे इन्हें मत भगाओ, ये सच कह रहे हैं, गुरुजी के गांव के ही हैं। तब तक कुछ लोग गांव से बड़ी लाइट लेकर आ गए और लड़की को कैसे कुएं से बाहर निकाला जाए यह विचार होने लगा। कुएं में एक तरफ लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी, परंतु बहुत कहने समझाने पर भी लड़की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। तब नेताजी और प्रेमपाल रस्सी लेकर कुएं में उतरे और गुड़िया को रस्सी में बांधकर वहां से किसी प्रकार बाहर निकाला। सब खुश थे। लड़की को एक खरोंच भी नहीं आया था। जिस दिन ये लोग जन्मभूमि से बुलंदशहर के लिए चले थे, उसी दिन गुरुदेव बुलंदशहर से चलकर कोडैया पहुँचे। गुरु भगवान साक्षात में जन्मभूमि गए और निराकार में कन्या को बचा लिया। बघियाने आश्रम पर भक्त राम अवतार जी ने लड़की की अर्जी लगा दी। अगले दिन सुबह सुबह ही मौनी बाबा बुलंदशहर सभी के रानी के नंगला पहुँचे और वहाँ से 10 बजे बघियाने आश्रम पर पहुँच गए। अभी किसी ने कुछ बताया न था। गुरुजी खुद ही कहने लगे, अरे नेताजी आए हैं, लड़की की तबीयत खराब है, अरे तो अर्जी लगा ले। लड़की की हालत खराब थी, कम्मे में बांध दी गई थी, पैरों में जंजीर थी। उसी समय उनके सास ससुर जेठ आदि वहां पहुंच गए। मुन्नी देवी तो अर्जी पर बैठी थी। लड़की के जेठ ने नेताजी को डांटे, यहाँ नाटक करे के आए हो। नेताजी बोले, हमने तो बहुत इलाज कराया परंतु ये ठीक नहीं हुई। नेताजी को छोड़ अब हमें और कोई, गुरुजी को छोड़ और हम कोई शरण दिखाई नहीं पड़ती। जेठ कहने लगे, हम इसको बनारस ले जाकर दवा कराएंगे। नेताजी ने कहा, तो चलो गुरुजी से आदेश ले लेते हैं। जब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने बहुत ज़ोर से डांटा, कहाँ से आ गई हो, भाग जा हो यहाँ से। नेताजी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी ये लड़की के जेठ हैं। जेठ गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, क्या करें गुरुजी, बनारस ले जाकर इसकी दवा कराएंगे। मौनी बाबा बोले, अरे ये तो यहाँ ठीक हो जाई, जब ठीक हो जाए तो ले जाइहा। मुन्नी देवी कहते हैं कि बाबा की कितनी कृपा है, वरना पागल लड़की को कौन ससुराल वाले ले जाना चाहता है भला। कुछ ही दिनों में लड़की ठीक हो गई। वह बघियाने के बगल के गांव में कोई शादी हुई थी। दूल्हा फौज में था। नेताजी की लड़की उस दुल्हन से कहने लगी, तेरा नहीं मेरा आदमी फौज में है। मौनी बाबा ने हंसकर कहा, तो तुम्हारा
तेरा भी फौज में हो जाई हो। धीरे धीरे लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ससुराल वाले उसे अपने घर ले गए। कुछ समय पश्चात ही उसका आदमी मिलिट्री में हो गया। गुरु जी के वचन एकदम सत्य निकले। इनकी लड़की बिल्कुल स्वस्थ है। अब उसके एक लड़का लड़की हैं। मकान वगैरह सब बन गया है और वह बड़ी सुखी है। श्री मौनी बाबा भगवान की जय हो। डॉक्टर अनिल सिंह व उनकी पत्नी रीता देवी मौनी बाबा भगवान के जिला चंदौली के ही रहने वाले हैं। उनका गांव चिरई गांव में है। मौनी बाबा भगवान की कृपा व दया का बखान करती हुई रीता देवी कहती हैं कि उनके 2 पुत्र हैं। बड़े लड़के दीपक कुमार सिंह ने इंटर कर लिया था। गुरुजी में उसका श्रद्धा विश्वास था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। गुरुजी से आशीर्वाद लेने वह भी अन्य गुरु भक्तों के साथ बुलंदशहर गया। उन दिनों मौनी बाबा घुघरावली में रामा पंडित जी के यहाँ रह रहे थे। सभी भक्त वहीं पहुँचे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव मौनी बाबा ने ठहरने के स्थान पर भेज दिया। दीपक अपनी बात गुरु जी से न कह पाया। अगले दिन जब वह मौनी बाबा का दर्शन करने गया तो एक भाई ने निवेदन किया कि बाबा, बालक कुछ कहना चाहता है। बाबा ने पूछा, क्या कहना चाहता है? दीपक बोला, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मौनी बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया तो जाई, बनारस जाई, गंगा नहाई और वहीं तैयारी करी। डॉक्टर बन जाई, खूब पैसा कमाई। लड़के ने बनारस आकर परीक्षा की तैयारी की, परंतु उस वर्ष उसका न हो पाया। फिर उसने कोटा जाकर पढ़ाई की और फिर बनारस आकर परीक्षा में बैठा। इस बार वह BMS और पशु चिकित्सा के लिए चुन लिया गया, परंतु वह न गया। उसने एक बार फिर गंगा नहाया और तैयारी में जुट गया। इस बार वह MBBS के लिए चुन लिया गया और अब MBBS कर रहा है। सतगुरुदेव भगवान की जय। दूसरा लड़का रवि कुमार सिंह मोटरसाइकिल से बनारस जा रहा था। मोटरसाइकिल के कुछ कागजात ठीक कराने थे। चंदौली रेलवे क्रॉसिंग पर उसने रेल के इंजन को आते देखा। फिर भी वह सोचा कि मैं इंजन आने से पहले क्रॉस कर जाऊंगा। उसने मोटरसाइकिल बढ़ा दी। बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई, परंतु गुरुदेव की कृपा से लड़का दूर जा गिरा और महज खरोच लगकर बच गया। मौनी बाबा की दया और कृपा इनके परिवार पर बनी रहे, यही इनकी प्रार्थना है। सतगुरुदेव भगवान की जय। कोडरिया के मनीष कहते हैं कि उन्होंने मौनी बाबा के बुलंदशहर वाले भक्तों से साईं राज के बारे में सुना था। घुघरावली में एक दर्जी थे, गाफूर खां। उनका एक बेटा साईं बाबा का भक्त था। वह मौनी बाबा को साईं बाबा का ही रूप समझता था। इन्होंने यह भी सुना था कि जब वह आता था तो मौनी बाबा दूर दूर से ही लौट कर उसको दर्शन दे देते थे। वह आने वाला होता तो गुरुजी भोजन पर उसका इंतजार करते थे और उसके साथ ही भोजन करते। साईं राज की भावना देखकर ही मौनी बाबा ने साईं बाबा जैसे सफ़ेद वस्त्र धारण किए। इस तरह उन्हें मौनी बाबा का बहुत प्रेम प्राप्त था। कुछ समय बाद साईं राज मनीष के गांव कोडरिया आए। मनीष उनको मुगल सराय लेकर आए और गुरुजी मौनी बाबा का शिष्य समझकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। साईं राज ने प्रसन्न होकर मनीष को गुरु मंत्र दिया। मौनी बाबा कहने लगे, अरे ये साईं राज का चेला हो गया है। और वे मनीष को भी साईं राज ही कहने लगे। मनीष साईं चरित्र पढ़ने लगे। इसी बीच उन्हें बहुत तेज बुखार आने लगा। इनका पाठ भी बार बार खंडित हो जाता था। मनीष ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मौनी बाबा भगवान से 3 बार इस विषय में पूछा, परंतु वे चुप रहे। गुरु पूर्णिमा बीतने पर इनके पिताजी मौनी बाबा भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, अरे मनीष कहते रहे बुखार तेज आता है, पाठ भी खंडित हो जाता है। उसे कह दे सुबह को पूरब का मुँह करके पाठ करी और शाम को पश्चिम का। गुरुदेव के आदेशानुसार पाठ करने पर बुखार ठीक हो गया। पहले तो काफ़ी दवा करने पर भी ठीक नहीं होता था, परंतु अब यदि थोड़ा बहुत बुखार चढ़ा भी तो जरा सी दवा ही काम कर जाती। उतना तेज बुखार फिर कभी नहीं आया। बाद में फिर मनीष ने गुरुजी मौनी बाबा से प्रार्थना की, बाबा हमें तो मालूम ही नहीं कि साईं राज ने हमें क्या और कैसे मंत्र बताया। हमने तो उनसे मंत्र नहीं मांगा था, उन्होंने अपने मन ही से हमें मंत्र बताया। तब मौनी बाबा ने इन पर करुणा व कृपा करके इनके मांगने पर इन्हें गुरु मंत्र प्रदान किया और अपनी शरण में छत्र छाया में रख लिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।